आपसे थोड़ा बड़ा रहा होगा, 15 से 20 साल का एक लड़का था। वो अपने घर में अपने मम्मी पापा से जिद करने लगा। क्या करने लगा? उसने अपने मम्मी पापा से जिद की कि हमको मोबाइल लेके दीजिए। गार्जियन गरीब परिवार से थे और इसी तरह रोजी रोटी चलाते थे, बच्चे को अपने पढ़ाते लिखाते थे, इधर उधर करके कैसे भी करके किसी मशक्कत से तो पैसा कमा करके पढ़ा रहे थे। तो उसके मम्मी पापा ने कहा बेटा कुछ दिन रुक जाओ, हम तुमको मोबाइल ले देंगे और अच्छा वाला मोबाइल ले देंगे। वो बच्चे ने जिद की कि आज कई दिनों से हम आप लोगों से कह रहे हैं और आप कहते हैं कि हम ले देंगे, बस आपका एक ही उत्तर है ले देंगे। कब ले देंगे पता ही नहीं चल रहा, दिन बीत रहे हैं। और उसने कहा आज मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। मम्मी पापा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना वो लड़का। वो अपना पैकिंग की बैग लिया और उसने कपड़ा लत्ता रखा, साथ में भूल से उसने अपने पापा की डायरी भी रख ली। ऐसी डायरी जो पापा लिखा करते थे और घर में किसी को भी उस डायरी को छूने की इजाज़त नहीं थी। वो केवल खुद लिखते थे और बंद करके रख देते थे। वही डायरी गलती से उसके कपड़े के साथ उसके बैग में चली गई। बच्चा चलता गया और जा करके कहीं, जब बहुत पैदल चलते चलते इंसान थक भी तो जाता है, थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगा। तो आराम करते करते उसने अपना बैग देखना कि भाई कोई काम है तो कुछ ना कुछ तो करने लगता है ना इंसान। अपना बैग देखने लगा तो उसने देखा कि उसी बैग में वो डायरी भी रखी हुई। तो उसने कहा अरे तो पापा की डायरी जिसको किसी को छूने की इजाज़त नहीं है, अब हम इसको आराम से यहाँ देखेंगे और पढ़ेंगे कि पापा क्या छुपा के रखे हैं, कितना पैसा किसको दे के रखा है, कहाँ कितना पैसा सुरक्षित रखा है और हमसे चुरा रहे हैं। तो उसने डायरी खोली तो पहले पेज पर लिखा हुआ था मोटरसाइकिल, जिसने जो मोटरसाइकिल उन्होंने उस लड़के को दिलाई थी। उसमें ये लिखा था कि मोटरसाइकिल जब ली, जैसे कोई गाड़ी लोन पर लेते तो कुछ पैसा देना पड़ता, तो उन्होंने ये लिखा था कि जब हमने मोटरसाइकिल खरीदी तो किन किन दोस्तों से हमने उधार पैसा लिया। उसके बाद ये लिखा था कि अभी कितनी किस्तें हमको उस मोटरसाइकिल की देना बाकी है। इस तरह से घर के हिसाब किताब विभिन्न पन्नों में लिखे हुए थे कि कहाँ कितना कर्जा है, किसको कितना देना है, कितने दोस्तों ने हमारी मदद की है, कैसे हम अपने परिवार को चला रहे हैं। लास्ट पन्ने में फिर उसने खोला तो एक पेज पर लिखा था मोबाइल। तो उस मोबाइल में नीचे लिखा हुआ था कि मतलब हम अपने बेटे को मोबाइल दिलाना चाहते हैं और मोबाइल लेने के लिए हमको कौन कौन हमारे दोस्त पैसा उधार दे सकते हैं। वो नाम लिखे हुए थे कि इतने दोस्त हमें पैसा उधार दे देंगे तो हम अपने बेटे को मोबाइल ले देंगे। तो वो बच्चा उस डायरी को पढ़ करके वहीं पर उसको होश आ गया कि देखो हमारे पिताजी हमारी मोटरसाइकिल जो हम पिछले कई सालों से चला रहे हैं उसका कर्जा आज भी भर रहे हैं और डाउन पेमेंट जो दिया है वो भी उधार लेकर ही दिया है और हमको पढ़ा रहे हैं वो भी किसी तरह से मैनेज करके। और हमारे पिताजी ने हमको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए प्लान कर रखा है, वो भी अपने दोस्तों से उधार ले करके। वो बच्चा वहीं फफक कर रोने लगा और उसने तुरंत अपने इरादे बदल दिए और सीधे दौड़ता हुआ घर को पहुंचा। जब घर को पहुंचा तो देखा उसके मम्मी पापा दोनों एक कोने में बैठे और रो रहे थे। किसके लिए? उसी बच्चे के लिए रो रहे थे। वो पहुंचा और अपने मम्मी पापा के पैर पर गिर पड़ा और कहा पिताजी हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतने कष्टों से हमारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं। उन्होंने तो पिताजी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा बेटा तुम परेशान ना हो, तुमको हम बहुत जल्द मोबाइल दिलाने वाले हैं। बच्चे ने कहा नहीं पिताजी मैं अब कोई मोबाइल नहीं लेना चाहता हूँ, जो कुछ मैं करूँगा अपनी मेहनत की कमाई से करूँगा और आपको ये सब उधार व्यवहार लेने की अब ज़रूरत नहीं है, सारा काम हम स्वयं देखेंगे, अब आप केवल आराम करें। यानी बच्चे के समझ में आ गया कि हम मम्मी पापा हमारे लिए क्या नहीं करते। तो आप लोग भी सोचें जो आपके खर्चे को मम्मी पापा चला रहे हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, वो कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। और माँ बाप जब तक रहते हैं, जब तक भी जीवित रहते हैं, वो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और हर एक माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा
जितने जितने भी संसाधन हो सके हम अपने बच्चे को दिला दें। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चे को किसी प्रकार की कमी होने दें। हर तरह से माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े और हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देते रहें। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए और उनके सपनों को पूरा कीजिए। धन्यवाद।